दोस्तों जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से यक्षिणी की सिद्धि करके जीवन को बदला जा सकता है, कैसे जीवन में हर कष्टों की मुक्ति के लिए लोग यक्षिणी साधना किया करते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक बार में ही यक्षिणी सिद्धि को सफल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको चयन करना है कि किस तरह के कार्य के लिए आपको यक्षिणी की सिद्धि करना है, मतलब किन कामों में इस्तेमाल करने के लिए या किस कार्य में लाभ के लिए आपको यक्षिणी की सिद्धि करना चाहिए। दोस्तों आज के समय में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की जाए, लेकिन गृहस्थ जो व्यक्ति होते हैं उनको कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि नहीं करना चाहिए। इस सिद्धि को करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और सांसारिक जीवन के जो भोग लाभ की जो वस्तुएं होती हैं इनको त्यागना पड़ता है और केवल एक ही स्त्री का बन के रहना पड़ता है, मतलब कर्ण पिशाचिनी का बनकर। दोस्तों अगर जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जाना है, यदि व्यक्ति धन की कामना के लिए इन सिद्धियों को करना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में कई अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जैसे धनदा यक्षिणी होती है, रतिप्रिया यक्षिणी होती है, सौंदर्याकर्षण यक्षिणी होती है और मनोरमा यक्षिणी होती है। दोस्तों इन सौम्य यक्षिणी की सिद्धि आप लोगों को करना चाहिए। दोस्तों जिन जिज्ञासु व्यक्तियों को यक्षिणी सिद्धियां करने का बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, ऐसे व्यक्ति जो चाहते हैं कि हाँ वाकई में हम इन सिद्धियों से जीवन में लाभ ले सकते हैं, या ऐसे लोग जो वाकई में इन सिद्धियों को पूरा करके लोगों का भला कर सकते हैं, तो ऐसे लोग इन सिद्धियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि है, कर्ण पिशाचिनी एक पिशाच योनि की यक्षिणी मानी जाती है, जो कि भूत प्रेत और कई जो वाम की साधनाएं होती हैं या वाम मार्ग का तंत्र होता है, इनमें इस्तेमाल के लिए इन सिद्धियों को पूरा किया जाता है। दोस्तों इन सिद्धियों को केवल एक कुशल तांत्रिक ही पूरी कर सकता है, इसलिए व्यक्ति को सुखमयी और सात्विक यक्षिणी की ही सिद्धि पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों इसका चयन आप लोगों को करना है कि किस प्रकार की सिद्धियां आप लोग करना चाहते हैं। यदि सुख और समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठान और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, मतलब अपना वर्चस्व और अपना धन बढ़ाने के लिए यदि सिद्धि करना चाहते हैं तो कोई भी देवी रूपी यक्षिणी की आप सिद्धि कर सकते हैं जो आपको बताई गई हैं। दोस्तों कोई भी यक्षिणी की सिद्धि में सफल कैसे होया जाता है, आज हम आपको संपूर्ण ज्ञान देंगे। दोस्तों सर्वप्रथम आपके पास किसी भी प्रकार की गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र साधना में कार्य करने के लिए या साधना के वक्त आपकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्रों की सिद्धि आप लोगों के पास होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों किसी भी अच्छे पंथ से आप लोग दीक्षा लेकर इन सिद्धियों को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों पंथ अलग अलग होते हैं, जैसे अघोर पंथ होता है, नागा पंथ होता है, या किसी भी प्रकार के अघोर या पंथ या किसी भी तांत्रिक के पास जाकर आप अपनी दीक्षा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों दीक्षा के कई चरम होते हैं। दीक्षा कभी भी ऐसी नहीं होती है कि आपने आज इसका शुरू किया और कुछ दिन में ही आपने इनको ख़त्म करके यक्षिणी की सिद्धियां शुरू कर दी। दोस्तों जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में पास होने के लिए तैयारियां करता है, उसी प्रकार से गुरु दीक्षा होती है। दोस्तों गुरु दीक्षाओं को कुशल बनाने के लिए कई प्रकार के अभ्यास किए जाते हैं। इन अभ्यासों को पास करने के बाद ही गुरु दीक्षा आपकी पूर्ण होती है। दोस्तों गुरु दीक्षा ले लेने के बाद, इन सभी चीज़ों की सिद्धि के बाद आप किसी भी प्रकार की यक्षिणी को अपने जीवन में ला सकते हैं और इनकी सिद्धि पूरी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई जगहों पर देखा है कि लोग अगर मन में धैर्य रखते हैं, मन में बांध लेते हैं कि किसी भी सिद्धि में आपको या उनको सफल होना है, तो वो इन चरमों को पूरा करते हैं। विधिवत इन चरमों को पूरा करने के बाद किसी भी अच्छी और सात्विक यक्षिणी की सिद्धि लेते हैं, इसके बाद इन सिद्धियों को पूरा करते हैं, तो ये सिद्धियां बखूबी रूप से पूरी होती हैं और जीवन भर उस व्यक्ति को अपना लाभ देती हैं। दोस्तों हमेशा देवी रूपनी यक्षिणी की ही सिद्धि आप लोगों को करना चाहिए। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि यक्षिणी कौन होती है और किस तरह से इनसे संपर्क बांधा जाता है, क्या अनुभव होते हैं और कैसे जीवन में बदलाव आते हैं। दोस्तों यक्षिणी कई प्रकार की होती है। यक्षिणी एक प्रकार की योनि होता है, जैसे देव, देवी, पिशाच, पिशाचिनी, डाकिनी या भूत या प्रेत, उसी प्रकार की योनि की एक यक्षिणी होती है जो कि एक सात्विक यक्षिणी कहलाती है। दोस्तों सात्विक जो गण की यक्षिणी होती हैं,
ये काफ़ी सुखमयी होती है और अपने जातक को विशेष लाभ देने का कार्य करती है। दोस्तों, यक्षिणी सिद्धि में कुछ प्रकार की सावधानियां भी आप लोगों को रखना चाहिए। कभी भी यक्षिणी सिद्धि को बीच में आप लोगों को ख़त्म नहीं करना है। इन सिद्धियों को पूरा करने के बाद ही आपको छोड़ना है। मतलब सिद्धि पूरी हो या ना हो, लेकिन आपको मंत्र जाप पूरे वचन के दिन तक ही पूरे करना है। दोस्तों, यदि विधि और विधान से करेंगे तो ऐसी दुनिया में कोई भी साधना नहीं है जो कि कोई व्यक्ति सिद्ध ना कर पाए। दोस्तों, साधारण व्यक्ति भी सिद्धियां, हर प्रकार की सिद्धियां कुशलता से पूर्ण कर सकते हैं और इनको सफल बना सकते हैं। दोस्तों, यक्षिणी सिद्धि में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जब सिद्धियों को शुरू किया जाता है तब इन सिद्धियों में विशेष प्रकार की सामग्री होती है, जैसे चैतन्य माला होती है, विशेष प्रकार के यंत्र होते हैं और एक सत्य विधि होती है। दोस्तों, इन विधियों को पूरा करके ही यक्षिणी की सिद्धि में कुशलता हासिल की जा सकती है। यक्षिणी सिद्धि होने के उपरांत आप लोगों को बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे कोई भी सुंदर स्त्री का दिखना या किसी भी प्रकार के सपने में आपको सुंदर स्त्री या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी अलौकिक चीज़ दिखना जो कि जीवन में पहले कभी नहीं दिखी हो। दोस्तों, यकीन मानिएगा, जब सिद्धियां पूरी होती हैं तो जीवन बहुत अच्छा, खूबसूरत और सुखमय हो जाता है। हमेशा अच्छे कर्मों के लिए इन बड़ी सिद्धियों को लेना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी भोग विलास के लिए या गलत धारणा के लिए ये यक्षिणी की सिद्धि आप लोगों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन संकट में पड़ सकता है या बाहरी किसी भी स्त्री या पुरुष से आप लोग संपर्क में नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, अच्छे कर्मों को पूरा करने के लिए यक्षिणी की सिद्धियां करनी चाहिए। अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए ही यक्षिणियों की सिद्धि करना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए या मनचाहा गलत कार्य पूरा करने के लिए इन यक्षिणियों का आप लोगों को सहारा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हमेशा सिद्धियां पूरी करने के लिए विधि और विधान से ही आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, यक्षिणी की जो विधि होती है ये काफ़ी गुप्त होती है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। जो जातक सही प्रकार से दीक्षित होते हैं, मतलब संपूर्ण गुरु दीक्षा, आसन की सिद्धि, आसन स्थिरता और सुरक्षा सूत्रों की सिद्धि जो व्यक्ति कर लेता है, उसको ये विधि हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यक्षिणी की जो सिद्धियां होती है ये आसान होती है, लेकिन 99% लोग सही जानकारी नहीं होने की वजह से पूरी नहीं कर पाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, या कई जातक ऐसे होते हैं कि जो बिना दीक्षा के ही इन बड़ी सिद्धियों को करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो उनको नुकसान होता है किसी भी प्रकार का, या तो फिर उनकी सिद्धियां पूरी नहीं होती हैं। दोस्तों, यक्षिणी की सिद्धियां काफ़ी विलुप्त होती हैं। कई जगहों पर इन सिद्धियों का प्रयोग भी किया जाता है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर कोई बैठक होती है या किसी को देवी या देवता आते हैं, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने यक्षिणी की सिद्धि की है, जब भी भूतकाल और भविष्यकाल आसानी से वो व्यक्ति बता देता है किसी का भी। दोस्तों, यक्षिणी की जो सिद्धि होती है इनमें धंधा यक्षिणी सबसे उत्तम मानी जाती है। इनके प्रतिरूप रखकर ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इनके प्रतिरूप की सिद्धियां भी कई प्रकार से की जाती है और ऐसी सिद्धियां अलौकिक होती हैं। ये सिद्धियां सौम्य होती हैं। जीवन को अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमेशा तंत्र का प्रयोग सही कार्यों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। कोई भी तंत्र में ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई साधना या ऐसी कोई सिद्धि या क्रिया नहीं है जो कि एक साधारण मनुष्य ना कर पाए। दोस्तों, तंत्र भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। तंत्र में इन शक्तियों को केवल पुकारा जाता है। दोस्तों, हमारे आसपास, हमारे वायुमंडल में, हमारी धरती पर कई प्रकार की ऐसी अलौकिक आत्माएं भटकती हैं जो कि मनुष्य से संपर्क बनाने के लिए कई प्रकार के कई सालों से इंतजार करती हैं। मंत्रों की शक्ति के द्वारा उन आत्माओं से संपर्क बनाया जा सकता है। दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य और आत्मा के बीच में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पहरा लगा रखा है, एक ऐसा बंधन बांध रखा है कि कोई भी आत्मा सीधे मनुष्य से संपर्क नहीं कर सकती। जब तक मनुष्य विधि और विधान से इन आत्माओं को पुकारेगा नहीं, इनका आवाहन नहीं करेगा, तब तक ये आत्माएं आप लोगों को नहीं दिखती हैं, ना ही आप इनसे संपर्क बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो मंत्र है, ये शक्तियां हैं, इन शक्तियां उस पहरे को, उस बीच में जो आपका पहरा है, उसको भेदने का कार्य करती हैं।
जैसे ही भेद देते हैं आपके मंत्र, ऐसी शक्तियों से आपका संपर्क हो जाता है जो कि परालौकिक कहलाती हैं, यक्षिणी कहलाती हैं। जिस भी प्रकार का मंत्र जाप कर रहे हैं, जिस शक्ति को आप पुकार रहे हैं, जिस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, उस शक्ति से आपका संपर्क बन जाता है। दोस्तों, संपर्क बनने के बाद ये यक्षिणी हो या कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि हो या आत्मा हो या भूत हो या पिशाच हो, केवल अपने फायदे के लिए ही मनुष्य से संपर्क बनाता है। मतलब भोग विलास या किसी भी प्रकार की खाने या पीने की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए यह आत्माएं मनुष्य से संपर्क बनाती हैं। बदले में मनुष्य अपना मनचाहा कार्य इन आत्माओं से पूरा करवाता है। इस क्रिया को साधना कहा जाता है। दोस्तों, साधना, सिद्धि, ये बहुत आसान तरीके होते हैं, लेकिन इन सिद्धियों को किस प्रकार से आप लोगों को जीवन भर चलाना है, या कब इन सिद्धियों को त्याग देना है या कब इनको अपनाना है, किस प्रकार से कार्य निकलवाना है और किस प्रकार से विराम देना है, इन सब क्रियाओं को विधि कहा जाता है। यदि विधि और विधान आप लोगों के पास सही होगा तो सही प्रकार से आप इन सिद्धियों को पूरा कर पाएंगे और सफल हो जाएंगे। दोस्तों, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी साधना, तंत्र क्रिया, तंत्र मंत्र, जादू टोना नहीं है जो मनुष्य ना कर पाए। साधारण मनुष्य भी इनको कुशलतापूर्वक कर सकता है, लेकिन मन में धैर्य होना चाहिए। जीवन में हर किसी भी कार्य में सफल होने के लिए आपके दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दोस्तों, ये सिद्धियां बहुत सुखमयी होती है। तंत्र का प्रयोग केवल अच्छे कर्मों के लिए करना चाहिए, लोगों का भला करने के लिए करना चाहिए। आप अपना जीवन बदलने के लिए भी इन सिद्धियों का प्रयोग कर सकते हैं या इन सिद्धियों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों की दीक्षा सही जगह सर है, सही प्रकार से आप लोग दीक्षित हैं, मतलब आपकी गुरु दीक्षा संपूर्ण हो चुकी है, तो इसकी विधि लेकर आप लोग अपने घर पर ही इन सिद्धियों को पूरा कर सकते हैं या किसी ऐसे एकांत स्थान पे इन सिद्धियों को पूरा कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि जहाँ पर कोई भी रोकने या टोकने वाला नहीं है। दोस्तों, इन सिद्धियों को सात्विकता से किया जाता है। सात्विकता से ही करने से इन शक्तियों की सिद्धि मिलती है। दोस्तों, सिद्धि मिलने के बाद भी कई प्रकार की आप लोगों को सावधानी रखना पड़ती है। जैसे जो भी यक्षिणी से आपने वचन लिए हैं, उन वचनों को कभी भी आपको तोड़ना नहीं है। हमेशा प्रत्यक्ष यक्षिणी की सिद्धि सीधे मनुष्य को नहीं करना चाहिए, केवल प्रतिरूप में ही इनकी सिद्धि करना चाहिए, क्योंकि प्रतिरूप की जो सिद्धि होती है यह सौम्य होती है। इस अवस्था में यक्षिणी आपको दर्शन देती है, लेकिन नींद में या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर केवल आपको आभास होगा, सीधे दर्शन नहीं देती है। दोस्तों, जो प्रत्यक्षीकरण वाली सिद्धियाँ होती हैं ये काफ़ी घातक हो सकती हैं। मनुष्य इस संसार से संपर्क भी खत्म कर सकता है, क्योंकि यक्षिणी की जो दुनिया होती है ये काफ़ी रूहानी होती है। दोस्तों, इनमें कई प्रकार की ऐसी आकर्षित करने वाली चीज़ें होती हैं जो कि मनुष्य हर अपना संपर्क खत्म कर सकता है इस दुनिया से। दोस्तों, इसलिए परालौकिक की जो दुनिया होती है इसमें हमेशा आपको एक पर्दा रखना है। हमेशा यक्षिणी की सिद्धि या किसी भी प्रकार की बड़ी सिद्धियों को किसी भी मुहूर्त में आपको लेना है। मतलब जो भी आत्मा है उसको सीधे अपने शरीर के अंदर आपको नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का प्रतिरूप बनाकर विधिवत उन प्रतिरूप को जागृत करना है, ताकि आपका संपर्क सीधे यक्षिणी से ना हो, केवल आपको आभास हो। आपके कर्म से, आपकी क्रियाओं से आपको सफलता मिलती जाए, आपके कार्य पूरे होते जाएं, बदले में आप उनको भोग दें, अच्छा व्यंजन दें, या जो भी आपने वचन लिए हैं उन वचनों को पूरा करते चलें। तो इस प्रकार की सावधानियां आप लोगों को अपने जीवन में रखना चाहिए, ताकि यक्षिणी की जो सिद्धियां हैं ये जीवन भर आप लोगों को अच्छे लाभ देते रहे। कई जातक बीच में सिद्धियां छोड़ देते हैं। मान के चलिए कि अगर 21 दिन का वचन लिया है तो 10 दिन में ही छोड़ देते हैं कि आभास नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा, कुछ भी हमको आभास नहीं होता है। दोस्तों, सिद्धियां परिश्रम मांगती हैं। सिद्धियां एक प्रकार की बड़ी परीक्षा होती हैं। जब इस परीक्षा में उत्तीर्ण आप लोग हो जाते हैं, पास आप लोग हो जाते हैं, तभी आप लोगों को किसी भी प्रकार का फल मिलता है। उसी प्रकार की ये सिद्धियां होती हैं। जितना धैर्य रखेंगे, जितनी एकाग्रता से सिद्धि को पूरा करेंगे, साधना को पूरा करेंगे, मंत्र का सही उच्चारण करेंगे, अगर आप लोगों के पास स्थिरता है मंत्र जाप करने की, आसन की, तो किसी भी प्रकार के मंत्रों को आप भेद कर उस दुनिया से संपर्क बना लेंगे जिस दुनिया में आप लोग यक्षिणी को ढूंढ रहे हैं।
दोस्तों ये कई प्रकार के विशेष आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कई प्रकार की विशेष इसमें गुप्त रहस्य होते हैं जो जिन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यक्षिणी सिद्धि में। दोस्तों यक्षिणी का मैं खुद एक साधक हूँ। मैंने बखूबी रूप से बहुत अच्छी तरह से इनकी सिद्धि पूरी करी है और इनसे जीवन में अच्छे लाभ भी लिए हैं। दोस्तों अच्छे कर्मों के लिए इनका प्रयोग हमेशा करिएगा। गलत मंशा से या गलत प्रकार के प्रयोग करने के लिए इन बड़ी यक्षिणी का आप लोगों को कभी भी जीवन में प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। आप लोगों का जीवन हमेशा खराब हो सकता है। व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को दुख देगा तो उसको पाप भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अच्छे कर्मों के लिए इनका प्रयोग करिए। अगर किसी भी प्रकार से आप लोगों ने यक्षी की सिद्धि पूरी कर ली है, आपके पास सिद्धि आ चुकी है, तो मन में धैर्य बनाकर ही केवल अपना जीवन अच्छा करिए। किसी का जीवन बिगाड़ेंगे तो ये सिद्धियां धीरे धीरे घातक होती चली जाएंगी। जिस तरह से यक्षिणी की सिद्धि आप लोगों ने पूरी करी है, उसी तरह से उसी सीमा में रहकर आप लोगों को इन सिद्धि को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना है। कभी भी उस सीमा को लांघना नहीं है। अगर लांघेंगे तो जीवन कष्ट में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये सिद्धि मात्र केवल आपको इतना इस्तेमाल करना है कि उनको बदले में व्यंजन या भोग देना है, या जो भी आपके वचन हो वो आपको पूरे करना है और बदले में अपना कार्य निकलवाना है। केवल इतना ही रिश्ता यक्षिणी से होना चाहिए। अगर इतना करते हैं तो आपका जीवन खुशहाल रहता है। हमेशा आप यक्षिणी को अपने जीवन भर घर में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और जीवन भर इन बड़ी सिद्धियों से लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों की गुरु दीक्षा पूरी है, संपूर्ण विधि और विधान आप लोगों ने सभी चरम को पार करके पूर्ण रूप से दीक्षा ली है, तो ऐसे व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की यक्षिणी की सिद्धि और विधि लेने के लिए। दोस्तों सिद्धि और विधि में क्या होता है मैं आज बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों इसमें चैतन्य माला, कुछ विशेष यंत्र और संपूर्ण विधि दी जाती है। इस विधि को पूरा करके आप लोग इन यक्षिणी की सिद्धि को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी के लिए नहीं होती हैं। ऐसे जातक जो विधिवत गुरु दीक्षा को पूरा करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही खुद इसका सिद्धिकरण कर सकते हैं। नहीं तो आपको अपने गुरु से ही इसकी सिद्धि पूरी करवानी पड़ेगी और गुरु जी के माध्यम से ही आपको सिद्धि करा के इन सिद्धियों को प्राप्त करना पड़ेगा। दोस्तों सिद्धि को सिद्ध करवा के प्राप्त करना एक अलग तरीका होता है। इसको सिद्धि ट्रांसफर भी कहा जाता है। खुद आप लोग सिद्धियां करते हैं तो इस सिद्धि को प्रतिरूप की सिद्धि या प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि कहा जाता है। दोस्तों मेरा आप लोगों को एक ही निवेदन है कि किसी भी प्रकार की सिद्धि का कभी भी ट्रांसफ़र लेना ठीक नहीं होता है। हमेशा इन सिद्धियों को खुद आप लोग करिएगा। यदि खुद आप करेंगे तो आपको जानकारी रहेगी कि किस प्रकार की यक्षिणी की सिद्धि आपने की है, कैसे की है, किन वचनों से इस यक्षिणी को बांधित है और किस प्रकार के यक्षिणी को आप लोगों को भोग या विलास की चीज़ें अर्पित करना है। दोस्तों कभी भी शक्ति ट्रांसफ़र बहुत लंबे समय की नहीं होती है। शक्तियाँ ट्रांसफ़र में कई प्रकार से ऐसे देखा गया है कि जातक को कोई भारी नुकसान होता है या जातक इन यक्षिणियों को नहीं संभाल पाते हैं। किसी भी प्रकार की बड़ी गलती यदि साधक से होती है या किसी भी प्रकार से जातक से होती है तो ऐसी परिस्थिति में बहुत नुकसान भोगना पड़ सकता है। हमेशा इन सिद्धियों को खुद ही पूरा करना चाहिए। गुरु से आप लोग इसकी दीक्षा ले सकते हैं या यक्षिणी की सिद्धियों की दीक्षा आप हमसे भी ले सकते हैं। दोस्तों जय महाकाली, आज्ञा दीजिए।